Feel me like a Hellcat. एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन हमें युआन का दिखाया जाता है जो कि वेची को बुला रही थी। तभी वेची वहां आता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था आने से पहले दरवाजा खटखटाना। युआन कहते उसके लिए समय नहीं है, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ। तभी युआन उसे वहीं ले जाती है जहाँ अगली बार वो धड़कन की वजह से बेहोश हो गई थी। तभी वेची वहाँ आता है और कहता है तुम अपनी शक्तियों का उपयोग करके मुझे यहाँ लेकर आई हो। तुमने एक ही काम 2 बार किया, ये मेरी ही गलती है। मुझे पता था कि तुम्हारे पास दिल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वापस आ गया। रहने भी दो, तुम्हें बताना व्यर्थ है। मैं अब चलता हूँ। तभी युआन उसे पीछे से पकड़ लेती है। वेची कहता है मुझे जाने दो, तुम क्या कर रही हो। युआन कहते हैं मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें यहाँ लाई इसका मुझे बहुत अफसोस है और इस बार मैं तुम्हें फिर से जाने नहीं दूंगी। वेची, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी चारों तरफ पीच ब्लॉसम के फूल खिलने लगते हैं। तभी युआन कहते ये फैंटम पीच ब्लॉसम सच्चे प्यार के लिए खिलते हैं। मैं ये तुम्हारे साथ आखिरी बार देखना चाहती थी पर तुम चले गए। तभी वेची कहता है ये एक भ्रम है जो तुमने बनाया है ना। तभी वो युआन को अपने से दूर करता है। तभी भ्रम टूट जाता है। वेची कहता है ठीक है, हम जहाँ से गए थे वहीं लौट आए। युआन कहते पर तुमने अपना जवाब नहीं दिया। वेची कहता है क्या तुमने कोई महत्वपूर्ण बात की थी जिसका जवाब तुम्हें अभी ही चाहिए। युआन कहते तो कितना समय लगेगा। वेची कहता है तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं किसी को बुला लूंगा। युआन उसे कस के पकड़ लेती है और कहती है बुला लो और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तभी वेची उसे अपने से दूर करता है और कहता है जो युआन, तुमने इतना बेशर्म होना कहाँ से सीखा और ऊपर से तुम हंस रही हो। युआन कहते तुमने मेरा नाम लिया और गुड नाइट। तभी वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वेची मुस्कुराते हुए कहता है गुड नाइट। तभी वो अपने आप को थप्पड़ मारता है और कहता है मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा। सीन मिस लिन के फादर का दिखाया जाता है जहाँ वो अपने दोनों बेटों को डांट रहे थे। सीन युआन का दिखाया जाता है जो कि रास्ते से जा रही थी। तभी उसकी नजर वेची पर पड़ती है और वेची की उस पर। तभी वेची उसे देखकर भागने लगता है। तभी युआन कठपुतली के धागे से उसे पकड़ लेती है और अपने पास ले आती है। तभी युआन कहते क्या मुझे जवाब देना इतना मुश्किल है जो तुम मुझे चकमा दे रहे हो। तभी वेची कहता है कि तुम मुझे कितनी भी बार पूछ लो मेरा जवाब वही रहेगा। युआन कहते कि तुम मुझसे डेट करना चाहते हो। वेची कहता है हाँ। नहीं। युआन कहते तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। विवाह कार्यालय वही है, चलो हम चलते हैं। तभी वो उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। तभी वो अपना हाथ छुड़वाते हुए कहता है जो युआन, क्या तुम मुझे सुन भी रही हो। युआन कहते क्योंकि तुम सच नहीं बता रहे हो इसलिए मुझे अपने तरीके का इस्तेमाल करना पड़ा। मैंने सुना है कि ईमानदार लोग अपनी बाहों के साथ एक घेरा बना सकते हैं, क्या तुम ये कर सकते हो। वेची कहता है कि आसान है। तभी वो अपनी बाहों के साथ एक घेरा बना लेता है और कहता है देखो। तभी युआन उस घेरे के अंदर आ जाती है और कहती है देखो। युआन कहते मुझे पता है कि तुम्हारा शरीर ईमानदार है और आपकी दिल की धड़कन झूठ नहीं बोल सकती। वेची कहता है ये काम का समय है। युआन कहती है ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं है। तभी युआन का भाई वहाँ आ जाता है और कहता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता था पर मैंने दूर से देखा कौन ये करने की कोशिश कर रहा था। तभी युआन कहते हैं भाई आपके हाथ में जो स्टैम्प है क्या वो निंगलैंग के लिए यूज नहीं होता है, तो आपके पास ये क्या कर रहा है। वेची कहते हैं सही कहा, मैंने कुछ दिनों से निंगलैंग को नहीं देखा है, वो कहाँ गया। युआन का भाई कहता है क्या तुम दोनों को नहीं पता है, उसे अनुशासन विभाग में बंदी बना लिया गया है। सीन मिस लिन का दिखाया जाता है जो कि गार्ड को कह रही थी कि मुझे अंदर जाने दो पर वो उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था। तभी वेची वहाँ आता है और उसे पैसे की पोटली देता है और कहता है क्या इतना काफी है। तभी वो गार्ड उन सभी को अंदर जाने देता है। तभी मिस लिन लैंगलिंग को बुलाती है और कहती है क्या तुम्हारी गर्दन ठीक है। लैंगलिंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और तुम कैसी हो, क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें डांटा। मिस लिन कहते हैं मैं ठीक हूँ। तभी युआन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सब कुछ बताओ। तभी सीन फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ हेड चुइंग लैंगलिंग से कहती है कि यदि तुम सच में लियान को पसंद करते हो तो मेरी सलाह है कि तुम उससे अभी दूर हो जाओ। लैंगलिंग कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। हेड चुइंग कहते हैं असामान्य प्रतिभाओं का एक साथ कोई भविष्य नहीं है। तभी प्रेजेंट में युआन कहती है क्या ये सच है। लैंगलिंग कहता है तुम्हें सदमा लगा है ना, मुझे भी जब पता चला तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और मुझे नहीं पता कि मैरिज डिपार्टमेंट में ऐसा अलिखित नियम कहाँ से आया। युआन कहते कोई तो कारण जरूर होगा। तभी वेची सोचता है
क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता असामान्य प्रतिभाओं के बारे में? अब सीन हैचुइंग और यॉन का दिखाया जाता है, जहाँ हैचुइंग कहती है मुझ पे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, मैं निंगलैंग को रिहा नहीं करूंगी। युआन कहते हैं कम से कम मुझे बताओ असामान्य प्रतिभाएं एक साथ क्यों नहीं हो सकती। हैचुइंग कहते हैं जवाब आपके ठीक पीछे है। तभी युआन मुड़कर देखती है जहाँ पर बहुत सारे स्टार्स थे। आप जिस जवाब की बात कर रही थी क्या ये वो स्टार्स है? और वो वाला स्टार अचानक से क्यों चमक रहा है? हैचुइंग कहते क्योंकि वो तारा तुम हो और वो निंगलैंग है और ये वाला लियान है और वो वाला जिंग्यू है। यह असामान्य प्रतिभाओं का स्टार मैप है। युआन कहते वो तारे इतने डिम क्यों हैं? क्योंकि वो असामान्य प्रतिभाएं सक्रिय नहीं हैं और वो जन्म देने के माध्यम से अपनी शक्तियाँ अगली पीढ़ी को दे सकते हैं। एक असामान्य प्रतिभा और एक साधारण व्यक्ति के बीच विवाह यह सीमित है। यदि दो असामान्य प्रतिभाएं आपस में मिल जाएगी तो उनमें से एक मर सकता है। युआन कहते क्या आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? हैचुइंग कहते अगर मैं तुम्हें इस बारे में बताती तो क्या निंगलैंग और लियान को अलग होने देते? और यदि क्या आपने सोचा है कि अगर उसकी शक्ति का उपयोग किसी ने बुरे इरादे के लिए किया तो इसके कितने बुरे परिणाम होंगे? युआन कहते क्या तुम कहना चाहती हो कि असामान्य प्रतिभाएं आजादी से प्यार नहीं कर सकती? हैचुइंग कहते जोयन तुम बहुत ज्यादा भोली हो, एक दिन तुम्हें इसके लिए भुगतना पड़ेगा। सीन मिस लिन का दिखाया जाता है जो कि अपने फादर से मिलने के लिए आई थी। मिस लिन के फादर कहते हैं अगर तुम निंगलैंग का बचाव करने के लिए यहाँ आई हो तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना है। तभी एक गार्ड कहता है कि आपसे कोई मिलने के लिए आया है। तभी मिस लिन के फादर वहाँ से जाते हैं। तभी मिस लिन को एक लेटर मिलता है जो कि उसने अपने फादर को अपनी माँ को देने के लिए दिया था। मिस लिन कहते ये अभी भी यहाँ क्यों है? तभी वो ड्रॉअर खोल के देखती है जिसमें कई सारे लेटर थे, जिसे देखकर मिस लिन कहती है मेरे पिता ने मुझसे झूठ बोला। ये सारे लेटर यहाँ पड़े हुए देखकर उसे सदमा लगता है और वो बेहोश हो जाती है। वही सीन हमें लियान के भाइयों का दिखाया जाता है जो कहते हैं कि तुम अभी भी जिंदा हो, हम तुम्हें अपनी बहन के बारे में कुछ बताने के लिए आए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। तभी लैंगलिंग कहता है लियान को क्या हुआ? तभी उसका भाई कहता है कि आपकी प्यारी लियान की फिर से शादी होने जा रही है। तभी लैंगलिंग उसका गला पकड़ लेता है। वही सीन हमें मिस लिन के फादर का दिखाया जाता है जो कहता है कि आपका स्वागत है महाराज। तभी मिस लिन की जिससे शादी होने वाली थी वो आदमी कहता है कि मैं आपके लिए सगाई के उपहार लेकर आया हूँ। मिस लिन के फादर कहते हैं आप बहुत दयालु है महाराज, कृपया अंदर आइए। अब सीन मिस लिन का दिखाया जाता है जहाँ पर वो बेहोश पड़ी हुई थी। तभी वो जाग जाती है। तभी उसके फादर कहते कुछ करने की कोशिश मत करो क्योंकि मैंने नैनजाओ के महाराज से वादा किया है। मिस लिन कहते मैं ये नहीं करूँगी। क्या मैं आपके लिए एक खिलौना हूँ जो आप किसी को भी दे सकते हैं? तभी मिस लिन के फादर कहता है कि मैं तुम्हें स्पष्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या तुम जानती हो शक्तियों के बिना तुम्हें पैदा नहीं होना चाहिए था। मिस लिन कहती है आपका क्या मतलब है? मिस लिन के फादर कहते हैं क्या तुम अभी भी सोचती हो कि इंक रीडिंग प्राकृतिक प्रतिभा है और तुम मेरी तुलना में बहुत पीछे हो। तुम इंक रीडिंग करके सिर्फ व्यक्ति का ठिकाना पढ़ सकती हो, लेकिन बीते हुए दिनों में मैं लोगों का दिमाग पढ़ सकता था। तभी मिस लिन बेहोश हो जाती है। सीन मिस लिन का दिखाया जाता है जो कि अपने आप को मारने की कोशिश कर रही थी। तभी वो आदमी वहाँ आ जाता है जिसकी मिस लिन से शादी होने वाली थी और वो कहता है तुम ये क्या कर रही हो? मिस लिन कहते हैं मैं तुम्हारी नहीं हूँ। तभी वो उसे थप्पड़ मारता है, तुम में आत्महत्या करने की ताकत नहीं है। मिस लिन कहती है मैं किसी और को पसंद करती हूँ। वो आदमी कहता है क्या कहा तुमने? मिस लिन कहती है मैंने कहा कि मैं लियान किसी और को पसंद करती हूँ। इस जीवन की तो बात छोड़ो, मैं अगले जन्म या उससे भी अगले जन्म में तुम्हारी औरत कभी नहीं बनूंगी। तभी वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी कोई पीछे से चिल्लाता है अपनी जुबान को काटो और मरो। तभी उस आदमी के मुंह से खून निकलने लगता है। ये सब लैंगलिंग ने किया था। तभी लैंगलिंग मिस लिन को वहाँ से लेकर जाता है और जो कोई भी बीच में आता है वो अपनी पावर का यूज करके उन सभी को मार डालता है। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ लैंगलिंग मिस लिन को देख रहा था। तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर वेजी उसे कह रहा था कि अगर दो असामान्य प्रतिभाएं एक हो जाती है तो एक को मरना होगा। तभी प्रेजेंट में मिस लिन को छोड़कर लैंगलिंग वहाँ से चला जाता है। अब सीन युआन का दिखाया जाता है जो कहता है क्या कहा? वो चला गया? मिस लिन कहते हैं जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ सो रही थी और वो यहाँ से चला गया। उसने मुझ पर पावर वर्ड डाला है, इसलिए मैं उसके बारे में इंक रीडिंग नहीं कर सकती। अब सीन हमें युआन का दिखाया जाता है जो कि रेड स्ट्रिंग टेम्पल में लैंगलिंग को ढूंढ रही थी।
तभी उसे ब्लड दिखता है जो कि सूख गया था। तभी वो एक बक्से के पास जाती है और डरते हुए उसे खोल देती है, जिसके अंदर जियांग रेन था, जिसके पूरे चेहरे से ब्लड निकल रहा था। तभी युआन उसे मैरिज डिपार्टमेंट ले जाती है। तभी वो उसकी मलहम पट्टी करने के लिए कुछ ढूंढने लगती है। तभी जियांग रेन जाग जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम मेरी पत्नी हो? तभी युआन कहते, शांत हो जाओ जियांग रेन, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। तभी वेइची उसे रोकता है और ड्राइंग दिखाकर कहता है, ध्यान से देखो तुम्हारी पत्नी कौन है। तभी जियांग रेन पागलों की तरह करने लगता है और कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी वो बेहोश हो जाता है। तभी युआन वो ड्राइंग देखकर कहती है, ये तो मिस लियू है। वेइची कहता है, आखिरकार तुम्हें याद आ गया। युआन कहते हैं, ये लोग कौन हैं? तभी हेचुइंग कहते हैं, ये सेंगजी संप्रदाय की असामान्य प्रतिभा है जो कि अपना चेहरा बदल सकती है। वो वू यान नाम से जानी जाती है। सेंगजी संप्रदाय ने हमेशा से मैरिज डिपार्टमेंट को दुश्मन समझा है। यांग रेंग ने सेंगजी संप्रदाय छोड़ दिया और मैरिज डिपार्टमेंट में शामिल हो गया, इसीलिए वो लोग इससे नाराज थे। उन्होंने दूसरे लोगों के लिए उदाहरण बनाने के लिए इसे सजा दी। तो यान, जब से तुम मैरिज डिपार्टमेंट में शामिल हुई हो, क्या मैंने कभी तुम पर अपने विचार थोपे हैं? तुमने देखा ना लिन परिवार का क्या हाल हुआ। लैंग लैंग ने अपनी शक्ति का आपा खो दिया और नैनजाओ के महाराज को मार दिया। कहते ये लैंग लैंग की गलती नहीं है। लिन पेंग ने ली यान की जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश की। हेचुइंग कहते, तो जियांग रेंग ने क्या गलत किया? सेंगजी संप्रदाय की असामान्य प्रतिभाओं ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। क्या तुम इस तथ्य को इनकार कर सकती हो? असामान्य प्रतिभाओं ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। वेइची कहते, अभी तुमने जो भी कहा वो मुझे पसंद नहीं आया। हेचुइंग कहते कि ये मैरिज डिपार्टमेंट का आंतरिक मामला है और ज़ो युआन मेरे लिए काम करती है और तुम एक बाहरी व्यक्ति हो। तभी वो उसे एक टोकन दिखाता है और कहता है कि आप किसे बाहरी कह रही हैं? हेचुइंग कहते हैं, शेंग फेंग टोकन। तभी वेइची कहता है, ये शेंग फेंग टोकन महामहिम द्वारा वेई परिवार को दिया गया था। जो कोई इसे धारण करता है वो इसकी शक्तियों का उपयोग कर सकता है, किसी को नियुक्त करने या हटाने के लिए। युआन कहते, तुम्हारा क्या मतलब है? तभी वेइची कहता है, यानी कि अब से ज़ो युआन तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि अब से मैरिज डिपार्टमेंट के निर्देशक वेइची है। अब से युआन और वेइची का दिखाया जाता है जो दोनों बातें कर रहे थे। तभी वहाँ जियांग रेंग आ जाता है, कहता है कि ऑफिसर ज़ो, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। तभी युआन उसके पास आती है और कहती है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मिस लियू ने तुम्हारे साथ क्या किया। तभी सीन फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ मिस लियू अपने नाखून घिस रही थी, जिसका शोर जियांग रेंग सहन नहीं कर पा रहा था। मिस लियू कहते हैं, यही होता है जब आप सेंगजी संप्रदाय को धोखा देते हैं। जहाँ पर जियांग रेंग कहता है, बस मुझे मार डालो। प्रेजेंट में युआन कहती है, किसी पर अत्याचार करने का यह दिलचस्प तरीका है। अब सीन मिस लिन का दिखाया जाता है जो कि बालकनी में खड़ी थी। उसे जूडेंग और 2 बच्चे दिखते हैं। तभी मिस लिन कहती है, जूडेंग। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।